वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। छह ढाल हैं, छह अधिकार हैं। हम सब लोगों ने कल पहली ढाल समझ ली थी और पहली ढाल के बाद दूसरी ढाल का पहला छंद भी समझा था। चतुर्गति के भ्रमण का कारण भी देखा था। कहा गया था मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आदि जो हैं दुख के कारण हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से ही जीव भ्रमण करता हुआ जन्म मरण के दुखों को भोगता है। जन्म मरण के दुखों को भोगता है इनके कारण। इसलिए क्या करना चाहिए, यह भी हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सुखार्थी को ही इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। जो सुखार्थी लोग हैं, जो सुख के अर्थी हैं, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कौन सुख चाहता है? आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं। कौन सुख चाहता है? अरे संसार के प्रत्येक प्राणी सुख चाहते हैं। तो जो सच्चा सुख चाहते हैं उन सुखार्थियों को इन मिथ्या भावों को क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। अतः यहाँ संक्षेप से उन तीनों का वर्णन करता हूँ। तो किसके लिए वर्णन करता हूँ? जो सुखार्थी होना चाहते हैं, सच्चे सुख पाना चाहते हैं, सच्चा सुख पाना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर संक्षेप से वर्णन करता हूँ। अब देखिए इस छंद में जो बात आई थी, आपको छंद तो याद हो गया होगा, ठीक है ना। ऐसे दृग मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमण दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान तिन संक्षेप कहूँ बखान। ये बहुत अच्छा छंद है और आपको याद भी हो जाना चाहिए। इसमें जो पहले मिथ्यात्व शब्द जो आया, मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व शब्द का क्या अर्थ है और ये मिथ्यात्व शब्द कैसे बना? देखिए यहाँ लिखा है मिथ्यात्व, ठीक है ना। अब इसमें अपन देखते हैं दो शब्द हैं, मिथ्या प्लस त्वा। त्वा, मिथ्या प्लस त्वा। मिथ्या मतलब विपरीतता, त्वा मतलब भाव। ये जो त्वा प्रत्यय है संस्कृत में भी भाववाचक होता है। क्या होता है? वह भाववाचक बताता है, मतलब उस चीज़ का भाव बताता है। जैसे अपन लगाएं बालकत्व, बालकपना, बालक का भाव, ठीक है ना। हिंदी में पन शब्द लगाते हैं, पन बालकपन वृद्धापन, ऐसे संस्कृत में त्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ भी मिथ्यात्व, मिथ्या मतलब विपरीतता और त्वा मतलब भाव। विपरीत भाव को मिथ्यात्व कहते हैं। जो कुछ भी वस्तु का जो स्वरूप है उससे बिल्कुल विपरीत जो परिणाम है, विपरीत जो भाव है, वह मिथ्यात्व कहलाता है। और ऐसा मिथ्यात्व जो है दर्शन ज्ञान और चारित्र। मिथ्या दर्शन विपरीत मान्यता। मिथ्या दर्शन क्या हो गया? विपरीत मान्यता। दर्शन का अर्थ यहाँ पर मान्यता अथवा श्रद्धा। विपरीत श्रद्धा को मिथ्या दर्शन कहते हैं। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? विपरीत ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? मोह राग और द्वेष रूप जो क्रिया है वह मिथ्या चारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का यह संक्षेप में परिभाषा है। अब यहाँ लिखा है संसार परिभ्रमण का कारण क्या है? यही तीन हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और चारित्र।
मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो हैं ये संसार में परिभ्रमण का कारण हुआ करता है। इसके अलावा संसार में और कोई भी भ्रमण का कारण नहीं है, ध्यान रखना। अनादि से और अनंत काल यदि हमारे बीतते हैं संसार में तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं। देखिए, हम जब विपरीत श्रद्धान करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं। लौकिक जीवन में देख लो, यदि कोई व्यक्ति सही हो, बिल्कुल सही है, सज्जन है, सरल है, और कोई व्यक्ति आपसे कहे कि नहीं नहीं ये व्यक्ति ऐसा है, और आपने ऐसा ही श्रद्धान कर लिया, अब वो कितना भी अच्छा हो पर आपके धारणा में तो क्या हो गया, नहीं 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 इसकी मुझे कमी पता है, ये व्यक्ति ऐसा है, दिखता कुछ है, करता कुछ है, बस अब वो आपका जो श्रद्धान बैठ गया, उसके कारण आप सच्चे आदमी से मिल नहीं पा रहे हैं, यथार्थ व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे हैं। और जब जब भी उसको आप देखते हैं या उसकी चर्चा करते हैं या उसका स्मरण करते हैं तो आपके उसके प्रति विचार क्या हो जाते हैं, आपके गलत रहते हैं। तो एक मिथ्या श्रद्धान करने मात्र से हम उसके प्रति व्यवहार हमारा गलत हो जाता है, बोलचाल हमारा गलत हो जाता है। ऐसे ही हम तत्व के प्रति, धर्म के प्रति यदि हमारा विपरीत श्रद्धान बैठ गया तो फिर क्या होगा, हम संसार में भ्रमण करेंगे क्योंकि हमारा रास्ता ही सही नहीं है, हम विपरीत रास्ते में चल रहे हैं, विपरीत मार्ग में चल रहे हैं, तो मंजिल को कैसे प्राप्त हो पाएंगे। और हमको ज्ञान भी उसी का है, विपरीत उसका रास्ते का, हमको सम्यक रास्ते का भी ज्ञान नहीं है और चल भी वैसे ही रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धान भी वैसे ही है, ज्ञान भी वैसे ही है और चारित्र भी वैसे ही है। ये तीनों जो हैं साथ साथ चलते हैं भैया, ये ध्यान रखना। देखिए, जब हम श्रद्धान करते हैं तो उसका ज्ञान होता है और फिर हम उसमें क्या करते हैं, चलते भी हैं, तो फिर हमारा चारित्र भी हो जाता है। पहले गुण स्थान में मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है और मिथ्या चारित्र भी है। पहले गुण स्थान में तीनों की तीनों है कि नहीं, तो चौथे गुण स्थान में कोई सम्यक दृष्टि बनेगा तो उसके पास भी ये तीनों है कि नहीं। तो देखिए, आचार्यों ने कहा है कि देखो, मिथ्या श्रद्धा गई तो सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्या ज्ञान गया तो सम्यक ज्ञान हुआ, और मिथ्या चारित्र गया तो सम्यक चारित्र हुआ। सम्यक दृष्टि को, ठीक है, महाव्रत रूप अनुव्रत रूप जो हैं चारित्र नहीं है, पर सम्यक आचरण रूप जो है उसके पास वहाँ पर चारित्र है। सम्यक दृष्टि जो है वो सम्यक रूप जो आचरण पाया जाता है वो तो उसके पास है ही ना, भले उसके पास महाव्रत पूर्ण ना हो, अनुव्रत रूप से भी जो है व्रत ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन के काल में पाया जाने वाला जो उसका आचरण है, तो कौन सा आचरण है, तो कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में बताया कि सम्यक दृष्टि के पास कौन सा आचरण हो सकता है। तो वहाँ बताया कि जो सम्यक दर्शन जो है 25 दोषों से रहित होता है। जैसे वहाँ बताए हैं शंका आदि 8 दोष, तो शंका आदि 8 दोष नहीं है तो तदरूप उस प्रकार का आचरण सम्यक दृष्टि को पाया जाता है, ठीक है ना। वात्सल्य भाव का आचरण है, उपगूहन का आचरण है, प्रभावना करने का उसके मन में जो है वह उसका आचरण है। तो ये 8 अंग जो होते हैं, निशंकित, निकांक्षित और उससे विपरीत शंका आदि जो 8 दोष रहित हैं, वो जो परिणाम है, वो जो क्रिया है, वो उसका आचरण कहलाता है। 8 प्रकार के जो मद हैं उनको नहीं करता है, ये उसका आचरण कहलाता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानता है, उसको सुगुरु सुदेव और सुशास्त्र को मानता है, ये उसका आचरण कहलाया करता है। देव मूर्ता में नहीं फंसता है, लोक मूर्ता में नहीं फंसता है, गुरु मूर्ता में नहीं फंसता है, ये उसका आचरण है कि वह सम्यक देवशास्त्र गुरु में लगा रहता है। षट अनायतन जो होते हैं उनका जो त्याग करता है वो उसका आचरण है। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन पूर्वक जो होने वाला जो आचरण है वो उसका सम्यक चरण है, और वो सम्यक चरण के माध्यम से वह जो है अपना कल्याण करता है और आगे भी बढ़ता है। इस प्रकार से जैसे पहले गुण स्थान में तीनों की तीनों चीज़ें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि के पास भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक रूप चरण आचरण हुआ करता है। यहाँ पर अपन ने देखा कि ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो संसार के
कारण होती है। अब देखिए जो मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व भी दो प्रकार का होता है। एक अगृहीत मिथ्यात्व होता है और एक गृहीत मिथ्यात्व होता है। अगृहीत और गृहीत, अगृहीत किसे कहते हैं और गृहीत किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अगृहीत मिथ्यात्व। इसमें दो शब्द हैं, आ प्लस गृहीत। आ प्लस गृहीत। गृहीत मतलब ग्रहण किया, आ मतलब नया नहीं, नया नहीं, जो ग्रहण नहीं किया गया, मतलब जो अभी अभी ग्रहण नहीं किया गया, ठीक है ना। अर्थात इस भाव में जो विपरीत मान्यता नई ग्रहण नहीं की, अनादि से बिना ग्रहण किए चली आ रही है, वही विपरीत मान्यता है। ये अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगृहीत जो अभी इसी वक्त ग्रहण नहीं की गई है, इस भाव में ग्रहण नहीं की गई है, लेकिन अनादि से मेरे आत्मा में धारणा स्वरूप वह मान्यता मिथ्या रूप से विपरीत रूप से चली आ रही है, उसे अगृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हो और बहुत प्रसन्न होते हो, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना रूपवान हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, तो हम तन में रमण होते हैं, अपने शरीर में ही जो है शरीर में ही लीन हो जाते हैं, शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं, ये शरीर ही मैं हूँ। इस प्रकार का जो भाव आ रहा है, वो भाव जो है वो अगृहीत मिथ्यात्व है, वो अगृहीत मिथ्यात्व है। पर में एकत्व जो बुद्धि है, पर में जो ममत्व बुद्धि है, पर का कर्तापना है, पर का भोक्तापना है, विषयों में जो सुख बुद्धि है, यह जो है अगृहीत मिथ्यात्व है। इसके लिए किसी ने सिखाया नहीं है, तुम सीखे सिखाए हो, ये अनादि से सीखे सिखाए हो, और यही तो चला आ रहा है। जब तक हमें शरीर मिला, हम शरीर को ही अपना मानते रहे, हमने आत्मा नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं जानी, जीव नाम की कोई वस्तु ही नहीं सुनी। हम तो ये समझते थे ये मैं हूँ और यह जो है मेरा है और इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। यदि शरीर है तो मैं हूँ और शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से हम इस शरीर में ही रमते रहे, इस शरीर में ही जमते रहे, इसके रूप रस गंध वर्ण से हमें बहुत प्रेम हो गया है। हमारे शरीर का जो रूप है उससे भी हमें प्रेम हो गया है, राग हो गया है, इसकी जो गंध है इससे भी प्रेम हो गया है। तो रंग रूप आदि जो कुछ भी बनावट है, इस सब को हम चाहते हैं और इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं चाहते हैं। यदि आपके बाल जो हैं काले हैं तो काले से सफ़ेद हो जाएं तो आपको कैसा लगने लगता है, दुखी होने लगते हैं। चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाएं तो दुखी होने लगते हैं। कोई बीमारी से कोई दाने वगैरह निकल जाएं तो हम परेशान होने लगते हैं। इसमें क्या मतलब है कि हम सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ कैसा हो रहा हूँ, मेरा रूप कैसा हो रहा है, मेरा शरीर कैसा हो रहा है। इस प्रकार से हम रमने लगते हैं शरीर में एकत्व बुद्धि से। इसी प्रकार से पर पदार्थ में ममत्व बुद्धि, संसार में जो भी तुम्हें पुण्य आदि से प्राप्त हुई हैं उन वस्तुओं में यह मेरी है, ऐसा ममत्व भाव रखते हैं। और ये है तो मैं हूँ और ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से ममत्व परिणाम से भी हम इसमें रम जाते हैं। ये भी अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। कर्ता, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मैं घर चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इस प्रकार का जो भाव है ये ममत्व परिणाम के साथ साथ कर्ता बुद्धि है। इस कर्ता बुद्धि में भी हम जो है पर के कर्ता बनना चाहते हैं, पर के परिणामन में हम हस्तक्षेप करते हैं। ये भी जो बुद्धि अनादि अगृहीत मिथ्यात्व की है। भोक्ता बुद्धि कि मुझे ऐसा भोजन मिलता है तो मुझे सुख मिलता है, मुझे ऐसा रहना मिलता है तो मुझे सुख मिलता है। एक भोक्ता जो बुद्धि है, पर को भोगने की जो बुद्धि है, यह भी अगृहीत मिथ्यात्व है। विषयों से सुख बुद्धि, कभी सुख नहीं मिलता है लेकिन वो विषयों से सुख बुद्धि मानता है, ये भी जो है अगृहीत मिथ्यात्व है। ऐसा अगृहीत मिथ्यात्व किसी ने किसी को सिखाया नहीं है।
लेकिन अनादि से इस जीव के साथ यह भाव चला आ रहा है और जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक सम्यक की प्राप्ति भी नहीं होगी। ध्यान रखना, व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत सरल है कि मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करूँगा, बाकी सबका मैं त्याग कर दूंगा। ठीक है, निश्चय सम्यक के लिए अगृहीत मिथ्यात्व भी छोड़ना पड़ता है। अगृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ करता है। तो अपन ने यहाँ देखा कि हम जो हैं सभी प्रकार के जो अगृहीत भाव हैं, चार ध्यान रखना, पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, पर का कर्ता बुद्धि और पर का भोक्ता बुद्धि, जो ये बुद्धि है, इस बुद्धि को, इस मान्यता को बिल्कुल तोड़ दें। मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, मैं किसी को भोग नहीं सकता हूँ, और मैं और शरीर दोनों भिन्न हैं, अलग हैं, ऐसा मानना, और पर पदार्थ जितने भी हैं ये मेरे कभी भी नहीं थे, अन्नम परमाणु में एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसा बिल्कुल जो भाव है वो अगृहीत मिथ्यात्व को भी तोड़ देता है। दूसरा है गृहीत मिथ्यात्व। देखिए क्या लिखा है, गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत बिल्कुल ग्रहण किया गया, कैसा, नया ग्रहण किया, जिसने अभी अभी नया नया ग्रहण किया गया है वह गृहीत मिथ्यात्व है। अर्थात इस भाव में जो विपरीत मान्यता ग्रहण की, विपरीत मान्यता जो ग्रहण की है वो गृहीत मिथ्यात्व है। कैसे हमने अभी अभी नया नया ग्रहण किया है, मान लो आप बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और किसी ने कोई उपाय बताया कि जाओ आप ऐसा करके आ जाओ, वो मिथ्या उपाय था, झूठा उपाय था, लेकिन आपने करके वहाँ पर आ गए, यहाँ जल चढ़ा के आ गए, वहाँ चादर चढ़ा के आ गए, वहाँ कुछ करके आ गए। इस प्रकार से न जाने कितने प्रकार के उपाय हैं, असंख्यों उपाय हैं, और उन उपायों में आप फंस जाते हैं और आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यदि बाई चांस पुण्य के उदय से कुछ कार्य हो गया तो फिर आपकी श्रद्धा भी वहाँ पर टिक जाती है। नहीं, देखो मैं वहाँ माथा टेकने गया था, इससे मेरा काम हुआ है, उनकी कृपा से मेरा काम हुआ, उनके आशीर्वाद से काम हुआ है, वहाँ न जाता तो मेरा कुछ काम हो ही नहीं सकता था। तो इस प्रकार से जो आपकी ये मान्यता है, ये मान्यता गृहीत मिथ्यात्व की मान्यता है। गृहीत मिथ्यात्व की मान्यता है जो आपने दूसरों के उपदेश से, अपन ऐसा भी कह सकते हैं जो किसी के उपदेश बिना जो चला आ रहा है वो अगृहीत मिथ्यात्व है, और जो किसी के उपदेश से, किसी की प्रेरणा से जो हम प्राप्त करते हैं, जो स्वीकार करते हैं मिथ्यापना, विपरीत भाव, श्रद्धान आदि, वो सब गृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। इस प्रकार यहाँ जो है अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व के बारे में बताया, और इन्हीं के ही कारण जो है जीव जो है संसार में जन्म मरण के दुखों को भोगता है, जन्म मरण को प्राप्त करता है और संसार में भटकता है। आइए हम सब प्रयास करें कि अगृहीत और गृहीत मिथ्यात्व दोनों का त्याग करके सम्यक मार्ग की ओर चलें और अपना कल्याण करें। समय हो गया है, आज इतना ही। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।